हेलो। हेलो आतिर, मैं नौरीन बात कर रही हूँ। हाँ जानता हूँ, बोलो। जानते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं। क्या आप आज भी मसरूफ हैं? कुछ खास नहीं, तुम कहो क्या काम है, सुन रहा हूँ। नहीं, बस मैंने तो वैसे ही फोन किया था आपसे बात करने के लिए। कौन सी बात? और अगर मैं ये कहूँ कि वो बात मैं फोन पे नहीं बता सकती तो? मर्जी है तुम्हारी। वो आतिर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। देखो नौरीन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और मैं फिर तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा जो ये रिश्ता है ये एक मजबूरी का रिश्ता है। इसलिए बेहतर होगा इस रिश्ते से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना रखो। मैं एक मसरूफ आदमी हूं, इसलिए बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। देख भाई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लगेगी और एक झालर लगेगी यूं, समझ आया तू? सरवर भाई, ये आदमी कौन है? क्या करने आया है? इसे मैं लाया हूँ लाइटें लगाने के लिए। भाई पता तो चले घर में शादी हो रही है। ओहो सरवर भाई, ये सब करने की क्या जरूरत है? तन्नो को ये सब नहीं पसंद। उसने कहा था शादी से शादी होगी, और तो और मतीन को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अरे तन्नो के कहने से क्या होता है? वो तो कल को निकाह वाले दिन कह देगी ये शादी भी ना हो तो तुम मान जाओगी। और रह गए मतीन भाई, तो मतीन भाई को तो मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है, इसलिए उनकी तो रहने ही दो। खर्चे की फिक्र नहीं करना, ये सब मैं खुद कर रहा हूँ अपनी खुशी से। अरे आना भाई, इतना हक तो है ना मेरा। सरवर भाई, ये हक वक्त जताना छोड़ो और होश के नाखून लो। ये तुम्हारी होची हरकतों की वजह से ये ना हो कि शादी होते होते रुक जाए। खैर ऐसा तो सरवर होने भी नहीं देगा। अच्छा बस लाइटें लगवा देता हूँ, ये समझो कि ये तुम्हारे भाई की खुशी है। चल ठीक है, बस थोड़ी बहुत लाइटें वाइटें लगवा लो, ज्यादा शोशा मत मारो। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, खैरियत तो है? क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। अब तो परेशानी लफ्ज़ में भी हंसी आने लगी। बात क्या है? मैंने नौरीन से शादी के लिए हाँ कर दी। क्या क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? तुम तंजीला को पसंद करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, उसके लिए तुमने नौरीन से मंगनी तोड़ी और अब उसी से शादी करने जा रहे हो तुम? मोहब्बत करता हूं तंजीला से, इसीलिए नौरीन से शादी के लिए हाँ की है। बस यूं समझ लो कि तंजीला ने अपनी मोहब्बत के बदले मुझसे मेरी जिंदगी मांगी। यार, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। तुम बहुत गलत करने जा रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गलत करने जा रहे हो। तुम्हें इस गलती का खमियाजा अपनी जिंदगी भर की खुशियों को कुर्बान करके देना पड़ेगा। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? जानता हूं, लेकिन मोहब्बत में या तो मानना पड़ता है या मनवाना पड़ता है। मुझसे जिस तरह तंजीला ने पूछा, मैं ना कर ही नहीं सका। शायद तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारे किसी भी फैसले से एग्री नहीं करता। तुम नौरीन के साथ क्या खुश रह सकोगे? क्या नौरीन तुम्हारे साथ शादी करके खुश रह सकेगी? नहीं, तुम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। अब भी वक्त है, उसे जाके रोक लो और जाके कोर्ट मैरिज कर लो। तो मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं जिस मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, मैं उस मकसद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। नौरीन, क्या बात है, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई है?
कल से खैर से घर में मेहमान आने शुरू होंगे, तेरा ऐसा मुंह लटका हुआ देखेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और हमसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कोई क्या सोचता है क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को कोई मसला है तो वो ना आए यहाँ। हाय हाय, अरे नौरीन, ए भैया तुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे है। ऐसे क्यों इतनी जली कटी सुना रही है, क्या हो गया? चली कटी ना सुनाऊं तो और क्या करूं मैं? नानी, मुझे डर लगता है मैं आतिर को पाकर भी हासिल ना कर पाई। पढ़ने की देर, फिर सारी फिक्रें, सारी परेशानियां खत्म। भाई इधर तन्नो मनहूस घर से बाहर जाएगी और इधर मैं तेरी शादी की बात आतिर से तय कर दूंगी। और बता दे रही हूँ, इस दफा मैं इंतजार नहीं करने की, फौरन के फौरन तेरी रुखसती आतिर के साथ कर दूंगी मैं। चल उठ, शाबाश, जा मेरा बच्चा, उठ के मुंह हाथ धो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन, तैयारियां कर, चल शाबाश है। जी नानी। आनिया, मामा आप बैठे ना। क्या बात है मामा, कोई बात करनी थी आपको? तुम्हारे बाबा आज दुबई गए हैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, कल तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। जानती हूँ। जाने से पहले वो मुझसे एक बात कह के गए हैं। कौन सी बात? तुम्हारी शादी की बात। मामा मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, यही कहना चाहती हो ना? ये बात तुम्हारे बाबा के आने पर तुम उनसे खुद कर लेना। अभी तो मैं उनका पैगाम तुम्हें देने आई हूँ। कैसा पैगाम? फैसल को जानती हो? जी, जो उनके ऑफिस में काम करता है। वही। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए फैसल को पसंद किया है और वो चाहते हैं कि तुम उससे मिल लो। मामा पसंद उन्होंने किया है, मैंने नहीं। मैं जिसे पसंद करूंगी उससे मिल भी लूंगी, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हानिया बस कर दो, बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली। अब मैं तुम्हें और बेवकूफ़ी की इजाज़त नहीं दे सकती। और तुम्हारे बाबा को सारी बातों का इल्म हो गया। बेहतर यही होगा कि तुम आतिर को अपने दिमाग से निकालकर अपनी शादी के बारे में सोचो और कल फैसल से मिलकर मुझे जवाब दे दो, ताकि मैं तुम्हारे बाबा को बता सकूं। क्या देख रही हो तन्नू? ये रोशनियां तुम्हारे लिए अंधेरों का पैगाम लाई हैं। तुम चाहती तो आतिर की मोहब्बत को अपना कर अपने लिए खुशियां खरीद सकती थी, लेकिन तुम नौरीन की हसरतों पर अपनी ख्वाहिशों का महल कैसे खड़ा कर सकती हो? इस घर के बहुत एहसानात हैं तुम पर, चुकाने का वक्त आया तो तुम एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? जो हो रहा है यही बेहतर है। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। मतीन, ये आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान पर। क्या हो गया आपको? शादी वाला घर है, इतने सारे काम पड़े हुए और आप दुकान पर जा रहे हैं? पहले भी तो संभालती रही हो, मैं घर में बैठकर क्या करूंगा? हम मैं अकेली क्या क्या देखूंगी? छोटी मोटी हमें मेहंदी की रस्म भी तो करनी पड़ेगी ना, वरना लोग क्या कहेंगे? मेरी माने दुकान पे आज मत जाए, बल्कि ऐसा करें दुकान के लड़कों को भी घर बुला लें, काम में थोड़ी मदद कर देंगे। फिलहाल छोटा सा है बेचारा, क्या क्या करेगा? और ऊपर से आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, आप भी ज्यादा काम नहीं कर सकते। क्या सोच रहे हैं? करें ना फोन, उनको बुलाएं और मैं जरा मेहमानों को देख लूं।
मेरी तबीयत की फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे सारे मामले से दूर रखना। जो तन्नू चाह रही है वो तुम कर रही हो ना, लेकिन मैं नहीं कर सकता। पता ही क्यों? क्योंकि मैं बाप हूं उसका, और कोई भी बाप अपनी बेटी को जानते बूझते कुएं में धक्का नहीं दे सकता। तंजीला, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में शादी करने जा रही हो। आ जाएगा यकीन जब आज रात लड़कियां ढोलक के थाप पर गाने गाएंगी और मेरे हाथ में उस शख्स के नाम की मेहंदी लगा दी जाएगी जिसके साथ जिंदगी तो क्या, मैं एक लम्हा भी गुजारने का सोच नहीं सकती थी। मेरी बात मान जाओ और इस शादी से इनकार कर दो। किसके लिए कर रही हो तुम ये सब? किसी को एहसास ही नहीं है। तुम अपने इर्द गिर्द आंसुओं की ऐसी खंदक खोज रही हो जिसके पार कभी कोई खुशी नहीं आ पाएगी, और तुम्हारे पास सिवाय रोने के कुछ नहीं रह जाएगा। मैंने अपने लिए कभी किसी खुशी की ख्वाहिश की भी नहीं है किरण, ताही मुझे किसी खुशी की आहट का इंतजार है। और रही बात पछतावे की, तो मैं अपने पछतावे का शिकवा किसी से नहीं करूंगी, खुद से भी नहीं। ये सब क्या है सरवर भाई? मेहंदी का सामान है रेहाना बाजी। ये तन्नो के लिए पीला जोड़ा है और आप सबके मेहंदी के कपड़े। हाय है, इन सब की क्या जरूरत थी सरवर भाई? अजीब बात करती हो रेहाना बाजी। आज मेहंदी है तो इस सामान की जरूरत तो पड़ेगी ना। और तुम्हें तो पता है मेरा तुम्हारे सिवा कोई है नहीं, तो मेहंदी की रस्म भी तुमने ही करनी है, तन्नो की ससुराल की तरफ से भी। सरवर भाई शश के तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहली दफा शादी हो रही है तुम्हारी। अरे रेहाना बाजी, मेरी नहीं है लेकिन तन्नो की तो पहली शादी है ना, और मैं तन्नो को किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तन्नो के दिल में ये एहसास पैदा हो कि उसकी शादी एक शादीशुदा मर्द से हुई है और उसके सारे अरमान टूट जाए। आखिर ये सब तो हर लड़की का अरमान होता है। अरे होता होगा सरवर में। वैसे भी बताऊं, तन्नो को ये सब कुछ पसंद भी नहीं है, और मेरी रेहाना तो थोड़े बहुत मेहमानों की खातिर ये रस्म करने ही वाली थी। तुम्हें ये सब ताम तोबड़ा लाने की क्या जरूरत थी? बिला वजह का खर्चा है। अरे ये खर्चा मैं कर रहा हूँ, आप लोगों से तो पैसे नहीं मांग रहा ना। आप लोगों को क्यों फिक्र हो रही है? भाई मैं चाहता हूँ कि तन्नो को धूमधाम से इस घर से लेके जाऊं ताकि दुनिया देखे और मतीन भाई भी खुश हो जाए। शायद इसी तरह मतीन भाई के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। ना ना ना, ये बात तो तुम जहन से निकाल ही दो तो अच्छा है। पत्थर का इंसान है जिसका नाम मतीन है, कभी नहीं मानेगा। तो तुम उस काम पे ध्यान दो जो जरूरी काम है। ये बताओ, मौलवी का इंतजाम किया कि नहीं निकाह के लिए? बस जा रहा हूँ मजीद, बस निकल रहा हूँ। लो भैया कर लो बात, जो असल काम है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, ऊल झलूल चीजों पे पैसा खर्च किए चले जा रहे हो। अरे जाओ मियाँ जाओ, जाके मौलवी का इंतजाम करो, जाओ। हाँ बस मजी, अभी जा रहा हूँ। अरे सरवर भाई रुको जरा, बात सुनो। क्या हो गया? जाने दे अभी से, फिर ऐन वक्त पे मौलवी नहीं मिलने का, जाने दे। अरे अम्मा जरूरी बात करनी है तो इसलिए रोका ना, ऐसे थोड़ी रोका फजूल में। सरवर भाई कोशिश करना कि मौलवी किसी दूसरी मस्जिद का हो, हमारी मस्जिद का ना उठा के ले आना। वो क्यों नहीं आना बाजी? मतीन अहमद रोज नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। मौलवी से उनकी अच्छी खासी अलैक है, और मौलवी साहब भी बड़े शरीफ इंसान हैं। उस टाइम पे कुछ सवाल कर लिया ना तो हम इतने मेहमानों के सामने क्या जवाब देते फिरेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। चलो फिर मैं
अपनी मस्जिद के मौलवी से बात कर लेता हूँ। मेरे पहले 2 निकाह भी उसी ने पढ़ाए थे हैं। हाँ जी ठीक है, चलो जल्दी जाओ। अब बस मैं अभी गया और अभी आया। अब भी वक्त है तंजीला, इनकार कर दो। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। ये जोड़ा देखो कितना खूबसूरत है।